अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हम कह सकते हैं कि 100K का जो माइलस्टोन है वो अचीव करना, सस्टेन करना किसी भी मुल्क के लिए एक हम कह सकते हैं बहुत खुशाइन बात, बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है जो अचीव किया। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के विजिट पे गए। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से भी बात की। उनका कहना था कि मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है जब बिजनेसेस चलते हैं, और बिजनेसेस, इकोनॉमी, तमाम चीज़ें जब भी चलते हैं जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। तो हमने देखा कि ओवरऑल सिचुएशन इन द मार्केट एक विन विन सिचुएशन देखी गई। साथ साथ ये भी देखा गया कि मार्केट में जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो पहले से हम कह सकते हैं ना बेहतर पार्टिसिपेशन हो रही है, वो इसीलिए है कि मार्केट के नंबर्स काफ़ी अरसे बाद एक हम कह सकते हैं माइलस्टोन को टच करके फिर उसी सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ एक कंसोलिडेशन प्रोसेस पे आ रहे हैं। तो आज इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजिट रहा, कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी इसको पॉजिटिव जेस्चर भी लेगी, और आने वाले दिनों में मार्केट में अगेन पार्टिसिपेशन होगी। हमने लास्ट ईयर भी देखा, यानी पूरा 2024 देखें तो मार्केट में एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई, यानी कि 40,000 के लेवल से टच करके मार्केट को 116 और 117 का आज हमने हायर साइड पे भी देखा टच करना। ये किसी भी चीज़ के लिए बहुत एक डिफिकल्ट टास्क था और मार्केट ने इसको अचीव किया। और अब हम कह सकते हैं कि 77 साल की हिस्ट्री में सबसे आगे मार्केट के नंबर्स इसी साल दिखाई दिए हैं। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के दिन मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से, साथ साथ और भी न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट है। सबसे पहले लाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस क्या रही। जस्ट हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज ओपन हुई 116,052.68 के लेवल पर, जो कि कल का क्लोजर था। हायर साइड पे मार्केट गई 1,17,750.22, लोअर वाज 1,13,847.03 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,14,148.45 का, यानी कि चेंज रहा 1,904.23 का डिक्लाइन। अच्छा, हो रहा ये है कि तमाम चीज़ें बेटरमेंट की तरफ हैं, लेकिन मार्केट में जो आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, आज के दिन हमने देखा था कि मॉर्निंग से जब ये न्यूज़ थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी विजिट करेंगे, तो एक सेलिंग का भी हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग का भी जो थोड़ा सा एक स्टांस था वो इन्वेस्टर्स की जानिब से लिया गया। तो आज हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन प्रोसेस अमिड मार्केट कॉन्फिडेंस, और साथ साथ चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ साथ हमारे पास और भी न्यूज़ हैं जिनके इम्पैक्ट हैं, और वो जो है वो शाहिद अली हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मार्केट के हवाले से डिस्कशन करने के लिए। सो उनसे बात करते हैं। आप सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, और साथ साथ आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अली हबीब साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। वालेकुम जी। शाहिद साहब, क्या कहेंगे, मार्केट ट्रेंड क्या दिखाई देता है, और ख़ासकर जब प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हम ये देखते हैं कि मार्केट ने 100K को क्रॉस कर लिया, अब नए माइलस्टोन्स की तरफ है। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजिट था वो बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था, और उसमें सारे ही स्टेक होल्डर्स जो मार्केट के हैं वो उसमें शामिल हुए थे। बैंकर्स भी थे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी थे, और इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर्स भी थे, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी थे। और उसमें जो भी बड़े स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया। औरंगजेब साहब भी थे, फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी थे। तो उन्होंने ज़ाहिर है और ज़्यादा अपनी कॉन्फिडेंस दिया कि आगे भी चीज़ें इसी तरीके से हम प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रायोरिटी होगी। जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के स्टेप्स जो लिए हैं गवर्नमेंट ने, बड़े बड़ी सक्सेसफुली जो लिए हैं, और जो आईएमएफ प्रोग्राम के बाद जो भी ग्रेजुअल हमने प्रोग्रेस करी है, हमने रिजर्व बिल्डअप किया, हमने जो है वो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो अच्छी प्रोग्रेस हमारी हो रही है। एयरपोर्ट की बात करी तो वो भी इंशाल्लाह उसका भी अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह कुछ दिनों में। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और इसके अलावा हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कहा कि आप हमें कंसल्टेशन हमें करें कि किस तरीके से क्या मेजर्स लें कि हम जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएं, और उसमें हम करंट अकाउंट डेफिसिट को भी संभाल के रखें। ऐसी ग्रोथ करें जिसमें हमें फ़ायदा हो, और जिसमें जो है वो एक्सपोर्ट हमारी बढ़े, और हमारा एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी हो, और हम दोबारा से पुराने वाली पीरियड में ना जाएं
कि जब हम ग्रोथ करें और हमारा अपनी पोजीशन जो है वो रिजर्व की पोजीशन और करंट अकाउंट डेफिसिट की पोजीशन ख़राब हो जाए। तो वो डेफिनेटली वो ग्रोथ ओरिएंटेड थे और वो बिल्कुल कह रहे थे कि जो इन्फ्लेशन के नंबर जिस तरीके से कम हो रहे हैं, उनको तो लगता है कि इंटरेस्ट रेट फर्दर कम होना चाहिए, लेकिन हमें बड़ा प्रूडेंटली हमें आगे चलना होगा। हमें उस तरीके से चलना होगा कि हम दोबारा से बूम एंड बस्ट वाले साइकिल पे ना चले जाएं, बल्कि हम एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस की तरफ जाएं और बहुत ज़्यादा जो है वोलेटिलिटी हमारी ग्रोथ में ना हो। सो हम आहिस्ता आहिस्ता जाएं, लेकिन कंसिस्टेंटली हमें तरक्की आगे करनी है। तो मैं तो चाहता हूं कि वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए, लेकिन प्रूडेंट तरीके से हमें करना होगा और हमें आईएमएफ को ऑन बोर्ड करके ज़ाहिर है वो हमें अपनी फिस्कल हमें मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स इस तरीके से करने हैं कि सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलें और इंशाल्लाह उसी तरीके से हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छे तरीके से इकोनॉमिक कमिटमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कमिटमेंट जो है वो शो करी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी, और ये अच्छा इवेंट था। अच्छा सर, ऑफ कोर्स जब किसी भी मुल्क के कोई लीडर्स जब आते हैं स्टॉक एक्सचेंज में तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मार्केट के ट्रेंड्स क्या दिखते हैं? और आपने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले ही एक इंडिकेशन दे चुके हैं कि अब इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में आना चाहिए, तो उससे बिजनेस कम्युनिटी में ऑलरेडी एक हम कह सकते हैं ना, ये वेव तो आ गई है एक अपवर्ड डायरेक्शन में कि हाँ अब सिंगल डिजिट में आ जाएंगे और बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे। तो इसका जो एक पर्सपेक्टिव हम ये लें कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो कितना ज़्यादा आने वाले दिनों में आप देखते हैं? देखिए, इकोनॉमिक नंबर्स तो डेफिनेटली आप अगर जनवरी की इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें तो तकरीबन हमने दिसंबर के महीने का इन्फ्लेशन 4.1% का देखा और जनवरी में हम इवन और कम देख रहे हैं, तकरीबन 3.25% या 3.1% की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर ये इन्फ्लेशन के नंबर्स आते रहेंगे और ज़ाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को नंबर्स का डेफिनेटली आइडिया होता है, उनको वो फॉरवर्ड लुकिंग देख रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो कॉन्फिडेंस जो है वो नंबर से आते हैं। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिस तरीके की इन्फ्लेशन अगले 6 महीने की हम देख रहे हैं, 3%, 3.5%, 4%, तो हमें ये लगता है कि कभी इम्कान है कि ये जो 13% का पॉलिसी रेट है वो बॉटम 11% पे ज़रूर जाएगा और आगे जो है वो किस तरीके से मेजर किए जाते हैं वो देखने होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 11% भी हो सकता है अगले 2-3 महीनों में। राइट। वेल, शाहिद अली हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमारी रही स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक। अच्छा, और भी न्यूज़ है, इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ खासकर इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से है। तो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। आप हैं तारिक जदून साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, उनको वेलकम करते हैं। तारिक जदून साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात हो रही है और गवर्नमेंट हर महाज पे, चाहे वो रेमिटेंसेस का महाज हो या स्टॉक एक्सचेंज का या रियल एस्टेट का या फिर इकोनॉमिक में इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, तो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपका क्या इस पे टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बुलाया। फेडरेशन पाकिस्तान चूँकि इन चीज़ों को बड़ी क्लोज़ मॉनिटर कर रही हैं और आज जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कराची का दौरा था और स्टॉक एक्सचेंज का विज़िट था, तो इसी तरीके से हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख साहब भी आज कराची पहुंचे हैं और कल उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को और तमाम बैंक्स के हेड्स को वहाँ पे इंगेज किया है हमारे हेड ऑफिस कराची में। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो हमारी जो इकानमी है जिस तरीके से वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, हमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नमेंट को अब इस तरफ फोकस करें और हम इंडस्ट्री को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेफर करें और इंडस्ट्री इस मुल्क में लगेगी तो हमारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें जब हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और हमारे जो है रेमिटेंस आएंगी बाहर से और ये जो IMF के शिकंजा है ये हमारा, इससे हम बाहर निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है, जैसे इन्फ्लेशन अब 3 पॉइंट समथिंग पॉइंट पे आ चुकी है और जैसा कि शायद हबीब साहब ने फरमाया कि
अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं तो कभी उम्मीद है कि अगले फेब के महीने में पॉलिसी रेट इंशाल्लाह ताला 11% पे आएगा। राइट जदून साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला الصلاة, حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी, तारिक जदून साहब मौजूद हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और खासकर आज प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। जहां मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्सेस की खरीदो फरोख्त होती है, ये प्लेटफॉर्म सरमायाकारों को मौके फराहम करता है और मईशत की मजमूई सेहत का अक्कास समझा जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे में अपने खिताब में कहा, We must have down industry established in Pakistan, जिससे जॉब्स मिले, प्रोडक्शन हो, आप पर
फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स आप एक्सपोर्ट करें, आपको लॉजिस्टिक्स, आपकी शिपमेंट्स, एवरीथिंग उसको फ़ायदा पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि ये वो इश्यूज़ हैं जिसके लिए मुझे आपकी, मेरी टीम को आपकी बड़ी अरक रेजी से रहनुमाई चाहिए। आपकी मुझे बड़ी सॉलिड एडवाइस चाहिए और वो आप बड़े फ्रैंकली मुझे दें ताकि पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरह हम आगे दामन बचाकर पाकिस्तान को दोबारा हम बुलंदियों पर ले जाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मर्तबा 1 लाख पॉइंट से तजावज करने को हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करार देते हुए कौम को इस तारीखी सरगर्मी अबूर होने पर मुबारकबाद दी। गुज़श्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 84% इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता 22 सालों में सबसे ज्यादा सालाना मुनाफा है। इस दौरान PSX दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मजमूई हुजूम में ये इजाफा बुनियादी तौर पर शरह सूद में कमी, महंगाई की शरह में कमी और सियासी इस्तेहकाम की वजह से हुआ है और दीगर शोबों समेत खास तौर पर खाद, बैंकिंग और तेल और गैस के शोबों ने इंडेक्स में नुमाया किरदार अदा किया है। नए साल के आगाज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स 1,15,000 से 1,18,000 पॉइंट्स के दरमियान कारोबार कर रहा है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने गुज़श्ता साल में मुस्तहकम तरक्की का मुजाहरा किया है, जो मुल्की मईशत के लिए मुस्बत इशारा है। स्टॉक मार्केट मुल्की मईशत में सरमायाकारी के रुझानात और इक्तिसादी पॉलिसियों की कामयाबी का तनासुब फराहम करती है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए दिन रात मेहनत की है, जिसके समरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों के एतमाद, मुस्तहकम हुकूमती पॉलिसियों और बेहतर माशी इशारियों का नतीजा है, जो मुल्की मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त की अक्कासी करता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। अच्छा, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट बैक टू बैक ले रही है, जिसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से हम कह सकते हैं कि लैंड लीज पॉलिसी है, उसको अप्रूव कर दिया गया। इकोनॉमिक जोन्स होने चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होने चाहिए, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी की या इंडस्ट्रीज़ की जो एक एफर्ट्स हैं वो तेज़ हो सकती है। गवादर पोर्ट 60% से ज़्यादा अब पब्लिक सेक्टर को भी हैंडल करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सामने। पावर टैरिफ्स के हवाले से जो इंडस्ट्रीज़ के इशूज़ थे उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, उसमें कमी की जा रही है। मैं तारिक जदून साहब से पूछना चाहती हूँ, सर आपने रिपोर्ट भी देखी, प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी कीन टू टू सेटल डाउन दी इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, या इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं, जो भी हर्डल्स हैं, उनको हटाना है। तो क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू जो सेटल किया जा रहा है इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से? मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि मुझे इंतहाई अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि लास्ट जो पिछली प्रीवियस 2018 ऑनवर्ड जो गवर्नमेंट थी, जब CPEC के ऊपर इतने अच्छे काम हो रहे थे और इकनॉमिक जोन बन रहे थे और कुछ ऐसे स्टेटमेंट दी गई, ग्वादर पोर्ट के मतलब दी गई और फिर ये हराशकई जो इकनॉमिक जोन था उसको क्लोज कर दिया गया। जो इन्वेस्टर आया था उसका माइंड डिस्टर्ब किया गया और बड़ी हमें सफ़र किया। अब प्राइम मिनिस्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और फिनांस मिनिस्टर भी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर बाहर से आए और यहाँ पे इकनॉमिक जोन बने और CPEC दोबारा ट्रैक के ऊपर आ जाए। इसके लिए बड़ी एहसन इकबाल साहब ने बड़ी मेहनत की है और दोबारा चाइना को ऑन बोर्ड किया है। हम ये समझते हैं कि ये अभी मैं जैसा प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल जोन बनने चाहिए, इंडस्ट्री लगे जिससे जॉब्स क्रिएट हों, लोग खुशहाल हों और हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े। तो यही बिजनेस कम्युनिटी भी चाहती है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, इंडस्ट्री बने इस मुल्क में और लोगों को जो है ये जो हमारी माशी पसमानदगी है ये ख़त्म हो। और मैं इसके साथ साथ ये फेडरेशन पाकिस्तान इस बात के ऊपर जोर देती है और हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख कोशिश कर रहे हैं कि हम जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है चार्टर ऑफ इकानमी के मतलब, वो चार्टर ऑफ इकानमी भी होना चाहिए। तमाम पार्टीज़ के साथ बैठ के, जितनी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इस मुल्क में, जब तक पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो तब इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे। फेडरेशन पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। जैसे आपने इंडस्ट्री के लिए बिजली के पैकेज की बात की, वो कम प्राइस पे आए। हम जैसे पहले बताया कि होपफुली के तो IPP से नेगोशिएशंस चल रही हैं, क्या लगता है कितना पर यूनिट टैरिफ जो है वो कम हो सकता है?
देखें, हम तो ये चाह रहे हैं ना कि जी इसको कम से कम सेंट पे लाएं। देखें, आईपीपीज़ के ऊपर भी फेडरेशन पाकिस्तान ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, हमारे जो वेटरन चीफ हैं उन्होंने बड़ा काम किया इसके ऊपर, और एसएम तनवीर साहब ने और गौर एजाज साहब ने और प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख ने, और आईपीपीज़ को जो है अब जो गवर्नमेंट उनके साथ नेगोशिएशन कर रही है, और जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में पेमेंट जा रही थी अब वो कम हो गई है, इसका बेनिफिट अब मार्केट को मिलना शुरू हो गया है, इंडस्ट्री को मिलना शुरू हो गया है, और जो घरेलू सार्फिन है उनको मिलना शुरू हो गया है। तो अब जितना भी हम सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर इसमें आ गया है, इन्वॉल्व हो गया है, अब मैं समझता हूँ कि अगले इंशाल्लाह चंद माह में इसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है वो इंडस्ट्री को देगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा तारिक साहब, हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के हवाले से काफ़ी B2B बिजनेस बहुत एक फ़रोग पा रहा है, ख़ासकर अगर हम बात करें कि फॉरेन डेलीगेट्स का आना, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट FTA एग्रीमेंट्स हुए, US ट्रेड के हवाले से बात करें या UK के हवाले से करें, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अब आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस की बात करें, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो B2B बिजनेस के हवाले से आपका क्या ख्याल है? और चाइना से जो शिफ्ट ओवर की बात हो रही है, जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट में जिक्र किया, तो क्या चाइना से जो न्यू इंडस्ट्रीज शिफ्ट ओवर होगा पाकिस्तान, वो किस इकोनॉमिक जोन्स को टारगेट करेगी या किस जगह को स्पेसिफिक टारगेट करेगी? देखिए, ये तो थ्रू आउट पाकिस्तान किसी जगह पे फेडरल गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड करना है इकनॉमिक जोन बनने हैं, और मैं तो स्पेशली चूँकि पंजाब में हूँ और हम पंजाब बड़ी आइडियल जो है वो लोकेलिटी पे है, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। क्योंकि जब एक इंडस्ट्री लगती है तो उसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो जी, कि जी। वहाँ एक काम करें, किसी मिल में काम करें। ऐसा ही, तो इसमें हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन बने, और जो ये हमने आईपीपीज़ के साथ उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किए थे, तो ये सारा इंडस्ट्री को ही पैकेज मिलना था, ये घरेलू सार्फिन के लिए नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कहूँगा कि चूँकि पिछले दौर में शेल्फ हो गया था CPEC का प्रोजेक्ट, तो वो जो है फिर हमारे ऊपर वही आईपीपीज़ जो है वो बोझ बन गए, और आज हम इतना सफ़र कर रहे हैं। अब चूँकि हमने दोबारा उनके साथ नेगोशिएट किया है और इंशाल्लाह हम ट्रैक पे आ रहे हैं वापस, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी, इंडस्ट्री लगेगी। मैं तो स्पेशली क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के साथ तल्लुक़ है, और मैं ये तो गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि ये जो हमारा रिंग रोड का प्रोजेक्ट हो रहा है, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जोन जो है डिक्लेयर किया जाए। SIFC को भी हमने इन्फॉर्म किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो है ना, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ भी रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं CM पंजाब साहबा से भी, मरियम नवाज साहबा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है रिंग रोड के साथ साथ इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करें इसको। अच्छा तारिक चंदन साहब, थोड़ा सा इंटरनेशनली इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे, खासकर ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहे हैं, और हमारे पास भी अपडेट्स मौजूद हैं, वो भी हम देखते चलेंगे। लेकिन ये मैं बताते चलूँ कि एक जो ट्रेंड है उसके क्या आप समझते हैं कि ऑप्शंस हो सकते हैं आने वाले दिनों में? अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो क्या इन्फ्लेशन जो हमारे पास 4% है, वो अब जो हम एक्सपेक्टेशन है, शायद अली हबीब साहब भी एक कहना था उनका कि 3% या 3.9% पे चले जाएंगे, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, लेकिन एक अगेन अगर इंटरनेशनली कोई चीज़ आती है तो क्या चेंजेस आएंगे? ये फिर अनफॉर्चुनेटली यही हमारे साथ मसाइल हो जाएंगे कि अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो मार्केट, तो देखें ना, ये सारा हमने इनके साथ रेलेवेंट जितने भी सेक्टर्स हैं ऑयल के साथ, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ऑयल ये प्राइसेस इसको अपडेट्स गवर्नमेंट देखते कंट्रोल चलते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनली ऑयल अपडेट्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन के आज के अपडेट्स इंटरनेशनली लोकली क्या रहे हमारे पास। गोल्ड की सबसे पहले पर तोला प्राइस 2,76,988 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,37,725 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर ऑunce $2,651.62, ऑयल WTI per barrel $75.06, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $77.6। अच्छा, हमारे पास ऑयल प्राइसेस आप देख सकते हैं, WTI जो है वो 77 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल ब्रेंट क्रूड, जबकि यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे लिए वी आर इम्पोर्टिंग अरब लाइट, और अरब लाइट भी मोर और लेस $77 के अराउंड ही नज़र आता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास इन्फ्लेशन पुश हो सकती है, ये इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। मैं तारिक साहब आपसे ही पूछूंगी, क्या लगता है इन्फ्लेशन के हवाले से? देखें, अब ये तो हमारे फिनांस मिनिस्ट्री को आगे बैलेंस करना है कि प्राइसेस अगर थोड़ी ऊपर जाती हैं तो किस सेक्टर को फिर हमने एंगेज करके इसको मेंटेन रखना है।
क्योंकि पेट्रोलियम लेवाई भी तो है ना हमारे पास। ऐसा ही है। तो अब ये मतलब लेवी की मद में जो भी टैक्सेस हैं उनको अगर कंट्रोल करते हैं या जो भी है, मगर इसको बैलेंस रखना ज़रूरी है क्योंकि इकॉनमी जो है फिर वो सफ़र करेगी दोबारा। बड़ी मुश्किल से हम ट्रैक के ऊपर वापस आए हैं और अब इंशाल्लाह ताला आगे तरक्की की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। और वो जो एक पीछे बयानिया था कि जी हमने इसको इग्नोर करना है, हमने टैक्सेस नहीं देने, बाइकाट करना है, या उन चीज़ों को हमने काउंटर किया है। और अब इंशाल्लाह ताला लोग जो है बाहर से रेमिटेंस ज़्यादा आ रही हैं, उसकी भी आपके सामने रेशो है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये रेमिटेंस मज़ीद बढ़ेंगी इंशाल्लाह। रेमिटेंस बढ़ेंगे और $3 बिलियन तो एक महीने में हो रहे हैं, तो यकीनन साल के करीब $36 बिलियन का तखमीना तो लगाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वेल, थैंक यू सो मच तारिक जदून साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए। इकॉनमी के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, ख़ासकर हम बात करें अगर ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से तो हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर्स बड़े आइडियल आ रहे हैं। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। इकॉनमी के हवाले से बात हो रही है, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जवाद रिजवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे इन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे सर कि इकॉनमी के हवाले से बात हो रही है और ख़ासकर आज की न्यूज़ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट रहा कराची में, ख़ासकर गवादर के हवाले से भी न्यूज़ है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि गवादर की जो अगर थोड़ा सा अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करें और पब्लिक सेक्टर के लिए थोड़ी सी उसकी जो एक वर्किंग ऑर्डर है वो अगर स्टार्ट हो जाता है तो हमारे लिए कितने ज़्यादा ट्रेड के हवाले से ऑप्शंस या एवेन्यूज़ जनरेट हो जाते हैं? वालेकुम सलाम नताशा, शुक्रिया। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो अपनी तकरीर की उसमें 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बहुत एम्फसाइज़ किया, जिसके अंदर एक बहुत अहम बात जो है उन्होंने कहा कि हमने जॉब्स क्रिएट करनी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, फिनिश और सेमी फिनिश की। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी इकॉनमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने अपनी इकॉनमी की स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, उसको आपको अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको अपनी जो रॉ मटेरियल्स हैं उससे निकल के फिनिश्ड और सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपके जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग है वो बढ़ेगी। तो ये उन्होंने क्लैरिटी के साथ वहाँ पे जाके इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस भी दिया जाके स्टॉक एक्सचेंज में, और जाके उन इन्वेस्टर्स से मिले कि गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। जो पिछले 1-1.5 साल की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसका रिजल्ट ये निकलना शुरू हुआ है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1 लाख से ज़्यादा का बैरियर क्रॉस कर चुकी है, 1,15,000 से 1,18,000 के दरमियान ट्रेड कर रही है। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो पिछले 1 साल के दौरान दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग मार्केट्स में तीसरे नंबर पर मौजूद है। ये वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हमारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और 2 दहाइयों के दौरान जो है आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो हाईएस्ट जो उसने इंक्रीज़ किया है, तो ये एक दिन में नहीं होती है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के साथ चल रही है। तो ये एक आने वाले दिनों में आपको और इसमें बेहतरी नज़र आएगी। दूसरी बात जो है, आपने ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो बात कही वो एक हमारे लिए इस वजह से अहम है कि अभी तक हमारी तमाम जो ट्रेड का रिलायंस था वो कराची के ऊपर था। अब ग्वादर की पोर्ट जो हमारी साथ साथ स्टैब्लिश हो गई, ओपनिंग हो गई, तो इन्वेस्टर्स के जो पैसे लगे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि 60% ऑफ जी जो पब्लिक सेक्टर हैंडलिंग है वो ग्वादर को उन्होंने शिफ्ट कर दी। उससे क्या होगा कि ग्वादर की जो पोर्ट है प्रॉपर ऑपरेशनल हो जाएगी और ग्वादर की पोर्ट से जो आपकी ट्रांजिट है टूवर्ड्स पंजाब एंड केपी, वो अगर हम कराची के उससे करें तो बीच में एक रूट हमारा एक ऐसा डेवलप होता है जिससे हमारा जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर का, बल्कि ये 600 किलोमीटर के फ़र्क पड़ता है उसमें। तो आपकी जब ग्वादर से हैंडलिंग शुरू होगी ट्रेड की, तो वो आपका 600 किलोमीटर का जो ट्रेड डिस्टेंस है वो कम होगा। तो आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हैं उसका एक तो टाइमिंग कम होंगे, दूसरा उसकी कॉस्ट जो है मूवमेंट की, मूव करने की, वो कम होगी। और इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये आएगा कि जो आपकी शिपमेंट्स हैं वो क्विकली मूव करेंगी और जो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जी उसकी जो वहाँ पे भी अगर हम देखें हमारी इंडस्ट्री नहीं है, जब हम कहते हैं बलूचिस्तान की बात करते हैं वहाँ पे हमारी कोई मेजर प्रोडक्शन इंडस्ट्री नहीं है, तो हमारी जितनी भी शिपमेंट्स होंगी वो पंजाब के लिए, केपी के लिए होंगी
और कराची पोर्ट की जो क्या नाम है जो लोड है जिसकी वजह से कराची के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है वो भी रिड्यूस होगा और आपकी जो शिपमेंट्स हैं वो डायरेक्ट पंजाब की वहाँ से आएंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने गामजन होंगी। अच्छा सर, आपने सही बात कही। और गवादर की जब ट्रेड होगी स्टार्ट तो ऑफ कोर्स उसके अंदर चीज़ें काफ़ी होंगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें आती रही हैं। आपको याद होगा कि वीट का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट वहाँ पर आया था जब वीट की शॉर्टेज के हवाले से पीडीएम गवर्नमेंट थी, और उस वक्त भी एक जो है वो गवादर पोर्ट को हम कह सकते हैं कि वर्किंग ऑर्डर में लाया गया था, और उसके बाद से अब तक ये चीज़ें देखी जा रही हैं। वहाँ के लोकल्स भी इस बात से बहुत हैप्पी हैं कि आने वाले दिन जो है वो बेहतर हो जाएंगे जब गवादर पोर्ट के हवाले से कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी। सिपैक के हवाले से भी बात करेंगे। अभी हम करेंसी अपडेट्स देखना चाहते हैं कि आज की करेंसी अपडेट्स क्या रही और आज के मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। करेंसी में तमाम जो करेंसीज हैं वो मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स कि हमारे पास करेंसी अपडेट्स हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 287.5, सेलिंग वाज 288.02। यूके पाउंड बाइंग रही 346.74, सेलिंग वाज 347.36। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.05, सेलिंग वाज 279.55। आफ्टर सो मेनी डेज आप देख रहे हैं डॉलर की एक माइनर सी एप्रिसिएशन देखी जा रही है। चाइनीज युआन बाइंग रही 37.97, सेलिंग वाज 38.04। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स हमारे पास हैं जी। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 73.99, सेलिंग वाज 74.12। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 723.29, सेलिंग वाज 724.16। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 901.54, सेलिंग वॉज 903.16। ये थे फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट के। हम ये देख रहे हैं करेंसी रेट्स में थोड़ी सी एक चेंजेस आ रहे हैं। फवाद रिजवी साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या देख सकते हैं आप, और ख़ासकर डॉलर के हवाले से जो माइनर सी एप्रिसिएशन देखी गई है, तो क्या एक तो स्टेबिलिटी है, ऑफ कोर्स करेंसी जो है वो मार्केट फ्लो ड्रिवन है, तो आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, और ट्रेंड जो कि इंटरनेशनली थोड़ा सा इन्फ्लेशन को पुश कर रहा है, ऑल्दो के फेड भी रेट कट कर चुका है, तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, तो इससे क्या थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, या ये वक्ती तौर पे आप समझते हैं कि कुछ अरसे के लिए है? मेरे ख्याल में ये जो अभी थोड़ी सी माइनर सी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ये यूँ समझ लें कि अब न्यू ईयर स्टार्ट के बाद थोड़ी सी वोलेटिलिटी आती है, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें। और इसमें हमारे कोई ऐसे फंडामेंटल चेंज नहीं आ रहे, हमारी कोई मेजर आने वाले दिनों में ऐसी पेमेंट्स नहीं हैं जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेक्स के ऊपर प्रेशर आएगा और हम देखेंगे कि उसके अंदर कोई बहुत मेजर अपवर्ड्स इंक्रीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स के नंबर बेहतर हुए हैं, जिससे ये चीज़ जो हमारा फॉरेक्स पे प्रेशर आ रहा है वो कम होगा। उसके साथ साथ हमारी रेमिटेंस भी हम वी रिस्पेक्टिंग कि वी आर दिस ईयर ब्रेक अ न्यू टारगेट ऑफ द वर्कर रेमिटेंस, तो उसमें हमारा अपेरेंटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है अनटिल अनलेस कोई ग्लोबल कोई मेजर एकदम वोलेटिलिटी किसी किस्म की आ जाए, जैसे अब क्या नाम है अमेरिका में चेंज ऑफ गार्ड है और उसके बाद कोई नई पॉलिसी इस तरह की आती है जिसकी वजह से ग्लोबल वोलेटिलिटी कोई किसी किस्म की आती है, तो उसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में आएगा, तो पाकिस्तान में भी आएगा। लेकिन अपेरेंटली ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें हम एंटिसिपेट करें कि जी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो वो है जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा उसके ऊपर प्रेशर आएगा या हमारे एक्सचेंज रेट्स में मेजर कोई चेंजेस आएंगे। राइट, रेमिटेंसेस का बढ़ना और साथ साथ एक्सपोर्ट के बढ़ाने के लिए जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट का लेना, कितना ज़्यादा आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं हमारे रिजर्व्स के ऊपर एक अच्छा सा जो है वो एक इम्पैक्ट आने वाला है? इसमें देखें नताशा, अभी मैंने पहले ही बात की हुई बात कह रहा हूँ कि हमारी ये जो स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ने अपेरेंटली हमें लगता था छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ने हैं और हमारी ब्रीदिंग स्पेस जो है वो बढ़ती जानी है। और जब आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज आपकी जब ये देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उससे आपकी रेटिंग इंप्रूव करते हैं। रेटिंग इंप्रूव करने से जो आपका इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और आपके जो लोकल फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट वीक वेऑन ग्रुप ने पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर $15 मिलियन की एक फर्दर इन्वेस्टमेंट की है। अब ये कहने को एक छोटी सी $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर हम इसको कन्वर्जन में लेके जाएं और रुपये की कन्वर्जन में लेके जाएं, एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है। उसका एडवांटेज क्या है, उन्होंने आपके माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट की है, जिसका मतलब ये है कि
जब वो इन्वेस्टमेंट होगी तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है इकॉनमी की बढ़ेगी, लोगों को बैंकिंग चैनल में लेके आएंगे और लोगों की जो इनकम्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स में हो रही हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जो हमें अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहे कि कुछ चीज़ हो रही है, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो B2B हो रहे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद भी देख रहा है, वो उसको पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हुए इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। अच्छा, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट जो खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट का आना, और दूसरा ये कि उनको अट्रैक्शन भी देना मार्केट के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। SIFC का यहाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल सामने आता है और इसकी एफर्ट्स भी सामने आती हैं। तो SIFC की एफर्ट्स को देखते हुए खासकर एग्रीकल्चर की सेक्टर को जो वैल्यू एडिशन पे बात हो रही है, और फिर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी उस पर बैक टू बैक इनिशिएटिव्स दे रही है। जैसे हमने पंजाब गवर्नमेंट की कल ही एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स देखे। तो कैसा लगता है आपको कि SIFC की एफर्ट्स और ऊपर से गवर्नमेंट की एक मिली जुली एफर्ट के बाद इन्वेस्टमेंट का आना और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा एक अट्रैक्शन भी देना? ये देखें नताशा, इसके अंदर बहुत सादा सी बात है कि ये कोई किसी इंडिविजुअल का काम नहीं था, ये जॉइंट एफर्ट थी SIFC की एंड से भी। हमने देखा कि उन्होंने मुसलसल 1-1.5 साल में जिस तरीके से चीज़ों को लेके चले, लोगों को ट्रस्ट दिया कि यहाँ पे एक तो वो सिक्योर हैं, फिर उनके जो मसाइल थे उनको हल करने की बेहतर तरीके से गारंटीज़ के साथ उनको स्टैब्लिश किया, सेटल किया, फिर गवर्नमेंट ने चिप इन किया, उसके साथ प्राइवेट सेक्टर ने चिप इन किया। अब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अब देखें अगला जो हमारा CPEC का जो शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट, यानी जो हमारा सेकंड लेग जो है CPEC का, उसके अंदर फोकस ही एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर आपका ऐसा पोटेंशियल और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान क्या नाम है दुनिया के छठा बड़ा दूध का प्रोड्यूसर है, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारे यहाँ इसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं है। अगर हम उसी ही अपनी दूध की जो प्रोडक्ट्स हैं, जी डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर हम उसी को अपनी वैल्यू एडिशन करते हैं तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी जी, ना हमारी उससे क्या नाम है ओनली जिससे हमारी ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी बल्कि यहाँ पे आपके अपने ही न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसीज है उसमें भी इजाफा आएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और SIFC सारे मिल के कर रहे हैं। अच्छा, ये किसी एक का काम नहीं था, ये मिल के ज्वाइंट एफर्ट्स थी जिसकी वजह से ये काम हो रहे हैं। कोई एक पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या SIFC इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकती थी या करती रहती तो उसके रिजल्ट नहीं आने थे। अब जैसे इसमें एक और चीज़ है, जैसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक बेहतर पॉलिसीज उसके लीज के ऊपर वर्किंग की और लेके आ रही है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बहुत इशू चल रहा था कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको, जो कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसको कुछ इंसेंटिव्स चाहिए, उसको कोई एश्योरेंस चाहिए, कुछ उसको गारंटीज चाहिए। तो जब गवर्नमेंट ने वो चीज़ें चिप इन की, गवर्नमेंट ने उनको कॉन्फिडेंस दिया। मैं फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर हूं, मैं कहता हूं जी यहाँ पे मैं $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो ये इंसेंटिव दे दिया ना कि लैंड लीज पॉलिसी तो अप्रूव कर दी ना गवर्नमेंट ने, मैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करूंगा? जी मैं यही बात कह रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट की चिप इन हुई ना तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बहुत सारे, मैं क्योंकि इन चीज़ों से करीबी वाकिफ रहा हूँ, पहले भी पिछले दौर में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें रोक दी गई। उसकी जो भी वजह थी हम उस लंबी डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन इस मुल्क के साथ वो ज्यादती की गई कि आपके CPEC के प्रोजेक्ट्स है वो उस वक्त टेक ऑफ की पोजीशन में थे, लेकिन जान के कुछ चीज़ें ऐसी हर्डल्स क्रिएट की गई जिसकी वजह से हमारी CPEC के प्रोजेक्ट्स और हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गई, और उसका नतीजा ये निकला कि हमें एनर्जी नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट के नंबर्स और इकोनॉमी के नंबर्स इतनी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमें अच्छी बातें करनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम बिजनेसेस को फरोग दें, खासकर जब बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं तो उनकी एप्रिसिएशन करें और साथ साथ उनको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करें। मजीद भी बात होगी। वेल, आपसे थैंक यू सो मच जवाद रिजवी साहब, आपने आज के दिन हमें ज्वाइन किया था हम लाहौर स्टूडियोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट, अगर हम बात करें कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव की,
खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कराची दौरा था, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाना, 100,000 का जो माइलस्टोन है उसको अचीव करने पे बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस देना, एक कॉन्ग्रेचुलेट करना और उनसे ये वादा करना कि आने वाले दिनों में इकॉनमी के हवाले से, खासकर जो इंडस्ट्रियल जो इश्यूज़ हैं टैरिफ के हवाले से या वैल्यू एडिशन के हवाले से जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करना, ये ही हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है तमाम चीज़ों में। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।